आज राजसमंद बंद है। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में यह बंद किया गया। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में राजसमंद को आज पूरी तरीके से बंद रखा गया। हिंदू संगठनों के आह्वान पर राजसमंद बंद रहेगा। राजनगर फव्वार चौक तक रैली ले जाने पर प्रदर्शनकारी अड़े हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रैली को मंडा इलाके में रोका हुआ है। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में रेवदर के बाजार बंद हैं। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में सिरोही के रेवदर बाजार भी बंद हैं। भाजपा के साथ विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बंद करवाया है। रेवदर मंडार आबू रोड में ज्ञापन सौंपे जाएंगे। उदयपुर हत्याकांड के बाद भरतपुर में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उदयपुर हत्याकांड के बाद भरतपुर में भी चाक चौबंद सुरक्षा है। शहर के सभी धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। सभी थाना अधिकारी और पुलिस के उच्च अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं। अतिरिक्त मोबाइल पार्टियों को निर्देश दिए गए हैं किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति ना बने। तो भरतपुर में भी जगह जगह पुलिस तैनात की गई है और पुलिस को ताकीद किया गया कि किसी भी तरीके के तनावपूर्ण हालात ना बने। ये तस्वीरें उदयपुर हत्याकांड के बाद पूरी तरीके से राज्य में एहतियात बरतने की कोशिश। तो उदयपुर हत्याकांड के पीछे बड़ी साजिश की आशंका। जोधपुर में बोले सीएम गहलोत, मामले के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं की जांच की जाएगी। रात को ही गठन कर दिया उसका और अभी मैं जा रहा हूँ। जाते हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेके भी मीटिंग कर रहे हैं। और ये जो खबरें आ रही है जो जिसने मारा है उनके क्या प्लान थे, क्या षड्यंत्र था, किससे लिंक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसी एजेंसी है क्या जिससे लिंक है, वो तमाम बातों खुलासा होगा। तो ये इसको हम गंभीरता से ले रहे हैं कि घटना कोई मामूली नहीं और ऐसे हो नहीं सकती जब तक कि इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर कोई जो ऐसे रेडिकल एलिमेंट है उससे लिंक नहीं हो, तब तक ऐसी घटना होती नहीं है। ये अनुभव कहता है। उसी रूप में इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई है। तो मैं जा रहा हूँ, मीटिंग करेंगे, बाद में जो आउटकम आएगा, फीडबैक आएगा, वो मैं बताऊँगा मीडिया को। ठीक है। उदयपुर मंत्री पहुँच चुके रात को ही, जो प्रभारी मंत्री वो पहुँच चुके थे वहाँ पे, वो पहुँच चुके वहाँ मंत्री, और अभी जाने के बाद क्या करेंगे और किसको भेजना क्या करना है। तो सीएम गहलोत का बड़ा बयान। पुलिस की सतर्कता से उनको कुछ देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया और कानून अपना काम करेगा। बहुत निंदनीय घटना, जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है इस घटना की। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से पुलिस की जो सतर्कता थी उससे उनको गिरफ्तार किया। इस तरह का एक नफरत का माहौल, आपसी भाईचारा सद्भाव को छिन्न-भिन्न करके धर्म के नाम पर जो प्रयास किए जा रहे हैं या इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही हैं, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। जहां तक इस घटना का सवाल उदयपुर का,
तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान को भी सतर्क कर दिया गया है, कहीं इस तरह की अप्रिय घटना ना हो, कोई भी किस तरह की, पूरा मुस्तैदी प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की है। आपको विदित है कि 2 लोगों को उसी वक्त उसी दिन गिरफ्तार उन्होंने किया है। ये एक सराहनीय प्रयास है और इसमें किसी भी तरह का लैप्स उस नागरिक कन्हैयालाल की सुरक्षा को लेकर हुआ है तो उस पर उसकी जवाबदेही जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। तो चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बड़ा बयान। उदयपुर घटनाक्रम के लिए बीजेपी जिम्मेदार। खतरनाक माहौल के लिए बीजेपी जिम्मेदार। प्रसादी लाल मीणा ने कहा, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल का यह बयान सामने आया, उदयपुर घटनाक्रम के लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है। चिकित्सा मंत्री जोधपुर में बोले, बिल्कुल बीजेपी का हाथ है। पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया। मैं कह रहा हूँ ना, हमारे राहुल गांधी जी ने कह दिया, बहुत पहले कह दिया, और अभी और घटनाएं होगी। ये केरोसिन पूरे देश में आग लगाएगा। ये बीजेपी का करा धरा है, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए बीजेपी इन सब चीज़ों को कर रही है। जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, राहुल गांधी जी ने कह दिया कि देश में शांति, भाईचारा और अमन रहना चाहिए, और निश्चित रूप से इस अमन चैन को अगर कोई खराब कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का सरकार पर हमला। प्रदेश में इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल हो चुका है। तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। हाथ बांधे बैठी है राजस्थान सरकार। सिर्फ कुर्सी बचाने में जुटी है सरकार। अंदरूनी खींचतान में पिस रही है जनता। प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब। राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही। क्या हुआ है उदयपुर के अंदर, ये अपने आप में एक अलग घटना नहीं है। महीनों से राजस्थान की कांग्रेस सरकार और उनके जो मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर, गृह मंत्री हैं, वो भी वही गहलोत साहब, जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं, जिस तरह के बयान उनके मंत्री दे रहे हैं, जिस तरह से राजस्थान पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, इंटेलिजेंस केवल मंत्रियों और विधायकों के ऊपर कि वो किन से बात कर रहे हैं, जनता को अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। जिहादियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ये एक अकेली घटना नहीं है। किस तरह से इस एक व्यक्ति का हौसला इतना बुलंद हुआ, ये इसी कारण से है क्योंकि मुख्यमंत्री या गृह मंत्री के जिस तरह से बयान आ रहे थे, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, चाहे करौली हो, चाहे अलवर हो, या आज उदयपुर की घटना हो। तुष्टीकरण की राजनीति का उदाहरण राजस्थान के अंदर पूरा तालिबान बना के रखा हुआ है कांग्रेस की राज्य सरकार ने। नपुंसक सरकार है राजस्थान के अंदर कांग्रेस की। 3.5 साल हो गए हैं। 3.5 साल के अंदर जो काम करा है, उस वजह से आज इन जिहादियों के हौसले बुलंद हैं। ये एक अकेली घटना नहीं है। जैसे मैंने कहा, अनेकों घटनाएं इंतजार कर रही हैं होने का, और राजस्थान सरकार हाथ बांधे बैठी है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बैठी है। पूरी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने छोड़ दी है। मुख्यमंत्री मानसिक रूप से केवल दिल्ली में रहते हैं, और अंदरूनी खींचतान की वजह से राजस्थान की जनता पिस रही है। जब लॉ एंड ऑर्डर हो ही नहीं राज्य के अंदर, तो ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है, उनके हौसले बढ़ जाते हैं। राजस्थान महिला उत्पीड़न के अंदर नंबर 1 है, और आए दिन हत्याएं हो रही हैं, आए दिन लूट मच रही है। कनपट्टी पे बंदूक लगाकर मेहनत का पैसा लूट के लोग ले जाते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर सरकार के नाम पे कोई है ही नहीं। यही नहीं, विधायकों को खुली छूट दे रखी है, सिर्फ एक कारण से, सत्ता बचा के रखनी है, कुर्सी बचा के रखना है। राजस्थान सरकार है ही नहीं। बिल्कुल नपुंसक सरकार है राजस्थान के अंदर। गुलाबचंद कटारिया का सरकार पर हमला। उदयपुर हत्याकांड सरकार की विफलता है। उदयपुर हत्याकांड पर बोले गुलाबचंद कटारिया। घटनाक्रम को बताया राज्य सरकार की विफलता। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की। 1 जुलाई को निकलने वाली जगन्नाथपुरी रथ यात्रा पर बोले कटारिया, हिंदुओं की रथ यात्रा से पहले सरकार ने धारा 144 लगाई है। रथ यात्रा निकल कर रहेगी, रोकने की कोशिश होगी तो टकराव होगा। वो तो बहुत ही एक तरह से हृदय विदारक भी है, और सरकार की काम करने की छवि को भी धूमिल करने वाली है। पूरे राजस्थान का और दुनिया में और हिंदुस्तान में जिस प्रकार का इस घटना को देखने के बाद लोगों ने जो मन बनाया, वो वास्तव में बहुत ही दुखद है। मुझे जो बात कहनी वो ये है कि इस घटना की जानकारी बहुत प्रारंभ से पुलिस के पास थी। जिस
शर्मा के बारे में कोई क्लिप इसके बच्चे ने या किसी ने फॉरवर्ड किया, उसके कारण से विवाद शुरू हुआ और पुलिस की जानकारी में तब से लेकर के घटना थी। लगातार इसने अपनी दुकान बंद रखी, नहीं खोली, और खोलते ही ये घटना हुई। उसने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा। यहाँ ड्यूटी बनती थी कि घटना इस प्रकार की है, ये 5वीं घटना है राजस्थान की, 1-2 नहीं है, एक के बाद एक सीरीज में चली है। तो सरकार को इसको बहुत सीरियसली और विशेष करके एसपी को इस बात को सीरियसली लेना चाहिए और इसमें उसको स्वयं को इन्वॉल्व होना चाहिए। केवल थानेदार को सस्पेंड करने से इस समस्या का समाधान पुलिस नहीं कर सकेगी। पुलिस की गलती यह है कि समय पर अगर प्रोटेक्शन मिलता तो ये घटना इस प्रकार से नहीं घटती। लेकिन जिस प्रकार से हत्या हुई है, जो वीडियो वायरल हुआ है, उसको सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि ऐसे जहादी और इस प्रकार के तालिबानी स्वभाव के लोग किस प्रकार से अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने द्वारा ही वीडियो क्लिप भी बनाई जा रही है, 17 की भी और कल की भी, और वायरल कर रहे हैं। इसका मतलब किस प्रकार से विद्वेष की भावना इनके मन में बिठाई हुई है। ये एक व्यक्ति से नहीं बैठती है, कोई न कोई एजेंसी इसके साथ काम कर रही है जो इस प्रकार के भावों से इन यूथ को तैयार कर रहा है और उसको जिहादी मानसिक बनाने का प्रयत्न कर रहा है। सर, आपको नहीं लगता केवल आई वॉश किया गया है एएसआई को सस्पेंड करके, जबकि जिम्मेदार एसपी और डीआईजी दोनों? आपके बिना पूछे मैंने कह दिया कि जब इस घटना के बारे में जानकारी, जो पुलिस प्रशासन यहाँ बैठा है, नुकुर शर्मा की डालने पर मुकदमा बना है, आदमी अंदर रहा है, जमानत पर छूट के आया है, आपसे बार बार वो सुरक्षा की मांग कर रहा है, उसने अपनी दुकान बंद रखी है और कल पहले दिन खोलता है और उसका मर्डर हो जाता है। इसका मतलब पुलिस की तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इसमें पुलिस के बड़े अफसर से लेकर के सब जिम्मेदार हैं। उदयपुर हत्याकांड की मुख्तार अब्बास नकवी ने भर्त्सना की है। नकवी ने कहा कि इस समय सियासत की जरूरत नहीं है, सांप्रदायिक सौहार्द की जरूरत है। अभी हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, उदयपुर में जिस तरह की घटना घटी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तालिबानी क्रूरता और शैतानी क्राइम करने वाले लोग ना इस्लाम वाले हो सकते हैं, ना ईमान वाले हो सकते हैं, बल्कि तालिबानी शैतानी मानसिकता वाले लोग हो सकते हैं। और जिस तरह की क्रूरता, जिस तरह की बर्बरता दिखाई गई, वो निश्चित तौर से कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कंट्री, कोई भी कल्चर उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता और इस तरह की बर्बरता बर्दाश्त भी नहीं की जा सकती। लेकिन उसके साथ ही साथ मेरे देश के लोगों से भी अपील है कि देश के सांप्रदायिक सौहार्द के ताने बाने को, हिंदुस्तान की ताकत को सांप्रदायिक साजिशों के ज़रिए तार तार करने वाले लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है और जो भी इस तरह की जघन्य अपराध कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ घटना और उसके अलावा सोशल मीडिया में इसको पोस्ट भी करना, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, शुद्ध रूप से ये तालिबानी क्राइम है और ये तालिबानी मानसिकता के साथ किस तरह से इंसानियत को नुकसान पहुंचाओ, इसकी कोशिश है जिसमें सफल नहीं होंगे ये लोग। सर, इससे पहले उन्होंने कंप्लेंट भी किया था, लेकिन वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने उचित कार्रवाई नहीं की। आपको लगता कि कहीं ना कहीं कमी? समय कार्रवाई की जरूरत है, इस वक्त सियासत करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद सर। तो ये थे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। इधर उदयपुर हत्याकांड पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी गलतियों से बचने की कोशिश कर रही है। अपराध होने से पहले अंकुश लगाया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति में जुटी है। राज्य सरकार के एक मंत्री जो चिकित्सा महकमा देखने वाले मंत्री है, उनका यह बयान आना कि राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि पूरे देश के अंदर केरोसिन छिड़क चुका है, इस तरीके के बयान देकर अपनी गलतियों को अस्वीकार करना या अपनी गलतियों से बचना, मुझे लगता है कि वो भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। राजस्थान के अंदर मुखिया जी से लेकर सारे मंत्री और इनके नेता एक ही भाषा बोलने का काम कर रहे हैं। अपराध को कारित होने से पहले ही उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता था यदि आपकी सरकार और आपके सरकार के नुमाइंदे सक्रियता की भूमिका निभाते या एक पक्ष के प्रति शोक को अंदर नहीं होता। लेकिन आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं और वोट बैंक की राजनीति करने का परिणाम इसी तरीके से। उदयपुर हत्याकांड की निंदा, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने निंदा की। ऑल इंडिया
शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने उदयपुर हत्याकांड की निंदा की है। मौलाना यासूब अब्बास ने हत्याकांड की भर्त्सना की, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जयपुर में जो वाकया पेश आया है, मैं भरपूर तरीके से इसकी मरम्मत करता हूं और मैं केंद्र सरकार से और प्रादेशिक सरकारों से ये अपील करता हूं, हमारे मुल्क को तालिबान नहीं बनना चाहिए। जिस तरीके से वहां के ऊपर सर काटा गया है, सर कलम किया गया है, धर्म और मजहब के नाम के ऊपर किसी की जान लेना और किसी की जान देना, इस चीज को मजहब इस्लाम ने बिल्कुल सख्ती से मना किया है। इस्लाम मजहब ये कहता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, जिसने एक इंसान की जान ली उसने पूरी इंसानियत की जान ली। बहरहाल मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की जानिब से भरपूर तरीके से जयपुर के वाकये की मरम्मत करता हूं और अपने केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकारों से अपील करता हूं कि इस तरीके के वाकयात अगर हिंदुस्तान के अंदर रोनुमा होने लगे तो हमारा मुल्क तालिबानी मुल्क बनने में देर नहीं लगेगी। लिहाजा दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उदयपुर हत्याकांड में अपडेट, राजसमंद एसपी ने जानकारी दी। मामले में 3 अन्य आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया गया है। मामले में 2 गिरफ्तार हो चुके आरोपियों ने ही इनका सुराग दिया है, यानी कि और गिरफ्तारी। अलकेश सनाड्य संवाददाता राजसमंद हमारे साथ जुड़ गए। अलकेश, 3 गिरफ्तारियां और हो चुकी हैं, क्या कुछ जानकारी के आधार पर इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं, जो उदयपुर में जो कल नृशंस हत्याकांड हुआ था, उसके जो दोनों मुख्य जो आरोपी थे, उन आरोपियों को राजसमंद पुलिस ने कल भीम थाना क्षेत्र के आड़ा वाला गांव से गिरफ्तार किया था। राजसमंद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले रखा था और दोनों ही आरोपी जो रियाज अंसारी और मोहम्मद घोष है, उन दोनों की निशानदेही पर अभी राजसमंद पुलिस जो अधीक्षक है, जो सुधीर चौधरी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उनका ये कहना है कि दोनों ही जो मुख्य आरोपी है, उनकी निशानदेही पर हमने 3 अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे अभी इंट्रोगेशन चल रहा है और जो भी आरोपियों के मददगार रहे, जिनके वो संपर्क में थे, उन सभी की जल्द ही गिरफ्तारियां हो जाएंगी। ऐसे में उनका कहना यह है कि राजसमंद पुलिस ही अभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दोनों जो मुख्य आरोपी है, रियाज अंसारी और मोहम्मद घोष, उनसे पूछताछ कर रही है और उनसे पूछताछ में इनपुट में जो भी सामने आएगा, जिन भी आरोप व्यक्तियों के नाम सामने आएंगे, जिन्होंने उनकी मदद की, जिन्होंने उन्हें हथियार मुहैया कराया, जिन्होंने उनको भगाने में मदद की, उन सभी आरोपियों को हम गिरफ्तार करेंगे। क्योंकि अभी फिलहाल राजसमंद जिला मुख्यालय पर, यहाँ पर जो एक मंडा इलाका है, वहां पर जो हिंदू संगठनों ने रैली निकाली थी, रैली निकालने के बाद एक माहौल तनावपूर्ण हो गया था। हिंदू जो संगठनों के आक्रोशित कार्यकर्ता थे, वो एक राजनगर जो इलाका है, वहाँ फव्वारा चौक तक जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मंडा इलाके में रोक दिया, क्योंकि राजनगर जो इलाका है वो मुस्लिम बाहुल इलाका है। ऐसे में पुलिस को डर है कहीं शांति व्यवस्था नहीं बिगड़े, इस वजह और इसकी सूचना पर राजसमंद पुलिस अधीक्षक खुद मौके पर पहुंचे और यहाँ पर जो भीड़ है, उन भीड़ को संबोधित करते हुए पब्लिकली उन्होंने ये कहा कि हमने 3 अन्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनको उदयपुर पुलिस को सूचना हमने दे दी है और उदयपुर पुलिस की निशानदेही पर राजसमंद और उदयपुर पुलिस दोनों मिलकर कार्य कर रही है और बहुत ही जल्द इस मामले में जो अन्य आरोपियों के जो मददगार है, उनको भी हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। राजसमंद में जो 3 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं, जिन 2 आरोपियों ने इनका सुराग दिया है, अलकेश, पुलिस ने इस बारे में क्या कुछ और तफसील से जानकारी दी है? पुलिस से आपकी बात हो पाई? क्या जो कल हत्याकांड हुआ था, इसमें इन तीनों का सीधा कोई जो है वो हस्तक्षेप था? जो मुख्य जो आरोपी है, मोहम्मद घोष और रियाज अंसारी, इनसे राजसमंद पुलिस ही इंट्रोगेशन कर रही है और उनसे जो रात भर जो पुलिस ने जो इंट्रोगेशन की, उसके आधार पर उन्होंने बताया जो उनके मददगार थे, जो उनको पनाह देने वाले थे उदयपुर में, जहां ये रुके हुए थे, वो 3 आरोपियों के उन्होंने नाम बताए थे और उसकी निशानदेही पर राजसमंद पुलिस और उदयपुर पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस का ये कहना है, राजसमंद पुलिस अधीक्षक का ये कहना है कि उन्हें कुछ और भी इनपुट मिले हैं, उन इनपुट के आधार पर जो अन्य जो आरोपी है, उनकी भी बहुत जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। एक बार माहौल शांत हो जाएगा तो कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां इस मामले में जल्द की जाएगी। अलकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।